इस वक्त डॉक्टर मंजर नसीम जो यहाँ से भावी प्रत्याशी बनकर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बारिश काफ़ी तेज है। लगभग 4 बजे जो है बिशुनपुरवा में एक 2-2.5 साल की बच्ची ट्रैक्टर से जो है कुचली गई है। वो सही में ट्रैक्टर वाला जिम्मेवार है या बच्ची, ये मैं नहीं पूछता आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ की विधि और व्यवस्था के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे। और यह प्रश्न कब तक न्यूज़ इंडिया इसलिए आपसे पूछ रही है क्योंकि विगत दिनों में भी लगातार मोतिहारी से जो मुख्यालय है आपका, वहाँ से रक्सौल जो अनुमंडल है आपका, इसको जोड़ने वाला रास्ता यही है। घटना यह भी है कि आज इसी रूट में एक जगह है जो यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी और उस जगह का नाम हिरमनी है। वहाँ भी एक बाइक पे 3 लोग सवार थे जिसमें एक लेडीज हताहत हो गई है। इन तमाम चीज़ों के संबंध में आज डॉक्टर मंजर नसीम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से कुछ दिन पहले भी आपसे हमारी बात हुई थी। वही पुरुषोत्तमपुर में एक गिरी जी बाइक से जा रहे थे और इसी हादसे में मौत का शिकार हो गए। और फिर ये एक स्त्री का आपने हिरमनी में जिक्र किया। और अभी जहां हम लोग खड़ा हैं, ये रामपुर पंचायत का बिशुनपुरवा गांव है। इस सड़क के इस किनारे एक बच्चा खेल रहा था और एक ट्रैक्टर वाले ने उसको कुचल दिया। आज 4 बजे शाम की बात है। और ये आप समझ लो कि ये लगभग आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं। दोष की बात जब आपने की कि किसका दोष है, तो मैं तो व्यवस्था को दोषी मानता हूँ। इस व्यवस्था ने हमें मजबूर किया है कि हमारे परिवार के सदस्य हर दिन एक एक करके इस असमय मौत का शिकार होते जा रहे हैं। तो ये सड़क, जिस सड़क की आप चर्चा कर रहे हैं, ये लखौरा से रक्सौल तक जाती है। इसे बहुत पहले डबल लेन हो जाना चाहिए था। किसका कसूर है? कौन दोषी है इसको डबल लेन नहीं करने का? ये जनता का काम है या शासन प्रशासन का काम है? जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे जिस पार्टी के हों, ये तो इनका पक्ष विपक्ष सब एक ही है। आप सब लोग जानते हो ये कब सत्ता में रहेंगे, कब विपक्ष में हो जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। ये सत्ता का खेल खेलने में बहुत ही खिलाड़ी हैं। इन्हें जनता के दुख, इनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अभी ये सड़क आज भी सिंगल लेन बनी हुई है। जब 2 तरफ से गाड़ियाँ चलेंगी तो क्या होगा? यही होगा जो अंजाम हमारे लोगों के सिर्फ हो रहा है, भुगतना पड़ रहा है हमें। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमारे लोग इतने आक्रोशित हैं कि इन लोगों ने मजबूरी में वो सड़क को जाम किया है। क्या मजबूरी रही होगी सड़क को जाम करने का? अभी तक प्रशासन वालों की ने कोई प्रशासन वालों में से किसी ने भी आकर के सुध नहीं ली कि क्या हुआ, हम आपके दुख में आपके साथ हैं। कोई नहीं आया, न ये देखने के लिए कि उस परिवार के साथ इस दुख के घड़ी में उसकी कोई मदद की जाए, सहायता की जाए, इसके लिए भी कोई नहीं आया है। अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे स्थानीय जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें सबसे पहली उपस्थिति आज आपकी हुई है। इसके लिए निश्चित रूप से यहाँ की जनता आपको धन्यवाद ज्ञापन करती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में अगर लोगों ने आपका चुनाव कर लिया तो सबसे पहले इन चीज़ों को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहले ये सड़क डबल लेन होगा। ये सड़क डबल लेन होगा और इसको व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा और इस बात को आश्वस्त किया जाएगा कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। आप सब जानते हैं कि जब आवागमन ज़्यादा होता है और सड़क पतली होती है, 2 बाइक, 2 कार या 2 सवारी क्रॉस करने में एक को रोक करके नीचे उतरना पड़ता है। यह आज से 50 साल पहले की जो व्यवस्था थी आज भी वही है। आबादी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। इसके लिए हर हाल में लोग तैयार हैं कि इस व्यवस्था को बदलेंगे और जब नए लोग आएंगे तो नया सोच होगा और जैसे इस सड़क का दोहरीकरण करना हमारा प्राथमिकताओं में होगा। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मंजर नसीम को,
और कब तक न्यूज़ इंडिया की टीम इसी तरीके से खास खबरों को जो है कवर करते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।